स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक विशेष लेक्चर, ठीक है, जो कि होगा संप्रभुता के बारे में। यानी कई बार ये शब्द निकल करके आता है इंडियन पॉलिटी में कि संप्रभुता या संप्रभुता का मतलब क्या है। संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु संसद, ये सभी आपने सुना होगा। तो इसके बारे में आज हम एक विशेष लेक्चर लेकर के आए हैं और डिटेल से हम डिस्कशन करने वाले हैं और आपकी जो कन्फ्यूजन होगी ना वो आपकी आज दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, आखिर संप्रभुता का मतलब क्या होता है। आप आसान भाषा में ये समझ लीजिएगा, सरल शब्दों में आप इतना समझ लो कि अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ क्या कि आप जो है किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकते हो। यानी मैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा रहा। आप जो जीवन में करना चाहते हो, जिस व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते हो या चाहती हो, ठीक है, तो आप उससे विवाह कर सकते हो या कोई भी निर्णय आप ले सकते हो। तो इसका मतलब आप जो है संप्रभु हो, यानी आप स्वतंत्र हो। जो आपको निर्णय लेना है वो आप ले सकते हो, बस इसका मतलब यही होता है संप्रभुता। अब इसे इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आप समझिए क्या कि भारत में संप्रभुता का मतलब यानी सरकारों में संप्रभुता का मतलब हम कैसे समझते हैं। तो आप ऐसा समझना कि भारत की जो संसद है या भारत की जो सरकार है, ठीक है, अब मान लीजिए भारत की सरकार को कोई निर्णय लेना है, ठीक है, विदेश से संबंधित लेना है या भारत में ही कोई संबंधित है, कोई मुद्दा उससे संबंधित निर्णय लेना है, तो भारत की संसद है या जो सरकार है वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी उसको पूरी आज़ादी है, वो जो निर्णय लेना चाहे वो ले सकती है, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है संप्रभुता। यानी संसद जो है वो संप्रभु है, वो जो निर्णय लेना चाहिए वो ले सकती है। सरकार है संप्रभु है, संप्रभुता हमने दी है, ठीक है, वो जो निर्णय लेना चाहेगी वो ले सकती है। अब आप मित्रों एक बात और समझिए कि आपने ये भी सुना होगा कि संसद की संप्रभुता, यानी संसद की संप्रभुता का सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स आप इसको समझ लीजिए, संसद की जो संप्रभुता है ना, ये संसद की संप्रभुता का सिद्धांत निकला कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। ये सिद्धांत निकला था ब्रिटेन से। यानी ब्रिटेन में जो संसद है ना मित्रों, वो ब्रिटेन की संसद है, जो भी निर्णय लेना चाहे वो ले सकती है, ठीक है। ब्रिटेन की संसद जो निर्णय लेना चाहती है वो ले सकती है। लेकिन मित्रों भारत की जो संसद है ना वो संप्रभु नहीं है। आप इस बात को याद रखिए, भारत की संसद को हमने संप्रभु नहीं बनाया, यानी हमने उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई है। पूरी तरह वो संप्रभु नहीं है। कैसे? हमने संविधान के माध्यम से उस पर पाबंदी लगाई। यानी हमारे देश में तो संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के माध्यम से ही तो हमारे देश की सरकार चलती है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, ठीक है। तो संविधान ने तो हमसे यानी हमने संविधान को तो सबसे ऊपर बनाया है, ठीक है। तो संसद की संप्रभुता का मतलब हो गया कि संसद जो है निर्णय लेना चाहेगी वो ले सकती है। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत है। भारत में हमने संसद को संप्रभु नहीं बनाया, संसद पर हमने कुछ पाबंदियां लगाई। यानी वो जो भी काम करेगी वो संविधान के अनुसार करेगी, अपनी मनमर्जी से वो कोई कानून नहीं बना सकती। और अगर कोई निर्णय उसको लेना है तो उस निर्णय को उसको पारित करवाना होता है पहले, यानी सदन से उस निर्णय को उसको पारित करवाना होता है, तभी तो वो निर्णय ले पाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ संसद को हमने संप्रभु नहीं बनाया भारत में। और फ्रेंड्स एक बात को आप और समझिए क्या कि जो संप्रभुता हमने संसद को नहीं दी, क्यों नहीं दी? तो पहला कारण आप सुनिए। देखो, एक तो हमारे देश में संविधान लिखित है, ठीक है, यानी हमारे देश में लिखा हुआ संविधान है, तो संविधान के अनुसार संसद को काम करना पड़ता है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। पहला तो ये कारण है। दूसरा क्या कारण है कि मूल अधिकार हमने संविधान के माध्यम से भारत के लोगों को दिए हैं। और मैंने अनुच्छेद 13 में भी आपसे चर्चा की, जब मैंने मूल अधिकारों का आपसे जब लेक्चर डिस्कस किया तब भी मैंने आपको बताया था कि विधि शब्द का मैंने शब्द वहाँ बताया था क्या कि अगर मान लो संसद जो है या जो संघ की सरकार होती है वो कोई ऐसा कानून बनाती है कि वो राज्य के लोगों का, ठीक है, अगर वो राज्य के लोगों का वो कानून मूल अधिकार जो उनको दिए हैं, उन्हें राज्य के लोगों के मूल अधिकार को हनन करता है, तो फिर जो उस कानून को हम नलीफाई कर देते हैं, यानी उस कानून को हम असंवैधानिक या अवैध घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो न्यायपालिका को हमने न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी कि वो जो है ऐसी परिस्थिति में अपना जो उसको हमने शक्ति दी है न्यायिक समीक्षा की, उसको उपयोग करेगा और उसका उपयोग करके वह उस कानून को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर देगा, ठीक है। और मित्रों संसद के टॉपिक में मैंने कई बार आपसे डिस्कस भी किया और कई बार मैंने बीच में भी संदर्भ बताया कि एक जो संसद एक कानून लेकर के आई थी, कौन सा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC एक्ट 2014,
उसको जो है फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको अवैध यानी असंवैधानिक उसको सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है हमने संसद को संप्रभु नहीं बनाया, वरना तो जो है संसद क्या करती, मन पर अपनी मनमानी करने लगती। ठीक है, और तीसरा कारण मैं बताऊं आपको कि हमारा देश का जो संविधान है वो संघीय संविधान है, यानी हम फेडरलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था के टॉपिक में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारा देश का संविधान है वो संघीय संविधान है, मतलब हमने शक्तियों का बंटवारा किया है केंद्र के बीच और राज्यों के बीच, यानी संघ सूची और राज्य सूची की जो हम बात करते हैं ना, उसी की मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि संघ सूची में हमने कुछ विषय डाल दिए, यानी हमने उसमें 100 विषय डाल दिए, राज्य सूची में हमने विषय डाल दिए। अब उन विषयों पर केंद्र बनाएगा कानून, संघ सूची पर और राज्य सूची पर राज्य बनाते हैं, यानी हमने शक्तियों का बंटवारा कर दिया संघ और राज्यों के बीच। तो इस कारण से हमने संसद को संप्रभु नहीं बनाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज आपको इसका मतलब आसानी से मैंने समझाया होगा, यानी मैं आसानी से इसका मतलब समझाने में आपका सफल रहा होऊंगा। ठीक है, तो संप्रभुता से संबंधित जितना भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन था, वो मैं आशा करता हूँ आपको वो आज कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और कोई नए टॉपिक्स के साथ, और इसके अलावा हम एम लक्ष्मीकांत की जो भारत की राज्य व्यवस्था है यानी इंडियन पॉलिटी की जो हम लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उन सभी के बारे में तो हम मिलते ही हैं लेक्चर्स में। ठीक है, तो और भी लेक्चर में आपके जो है समक्ष अलग से लेकर के आऊँगा, जो भी मेरे को टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा, यानी जो भी कोई ऐसा शब्द होगा कि हाँ उसका जो है लोगों की समक्ष उसको परेशानी होती है उसको समझने में, तो उसको मैं आपके समक्ष लेकर के आऊँगा और सरल शब्दों में आपको समझाने का मैं भरपूर प्रयत्न करूँगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।